ईश्वरी, क्या बात है? इधर देख, इधर देख। आंखें चुगलखोर हो तो झूठ नहीं बोला करते, पकड़ा जाता है। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? राधा रानी से झगड़ा हुआ? तो क्या बात है ईश्वरी, अपने भाई को भी नहीं बताएगी? तो अरे ऐसा क्या हो गया ईश्वरी, क्या हुआ बता ना। देव, देव? देव ने तुझे कुछ? नहीं 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 नहीं, देव कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता जिससे तुझे तकलीफ हो। अरे वो तो तेरी खींची हुई लकीर पर चलता है भाई। अब नहीं भैया। देख ईश्वरी, मुझे पता नहीं कि बात क्या है, लेकिन अगर देव ने खुद होके कुछ फैसला लिया है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वो खुद बनाता तो मुझे दुख नहीं होता भैया। वो खुद रास्ता बनाए, उस रास्ते पर चले, आगे बढ़े, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बचपन में बेटा माँ की उंगली थामे चलता और बुढ़ापे में माँ बेटे का कंधा थाम कर। लेकिन जब बेटा माँ को छोड़कर किसी और के साथ चले तो माँ का दिल टूटता, दिल टूटता। देख ईश्वरी, पहेलियों में बातें मत कर, सीधे सीधे बताना। भैया, देव मेरे कहने पर हवन में नहीं आया था। तो फिर किसके कहने पे आया? उस डॉक्टर बोस के कहने पर। सोनाक्षी, वो मेरी बात नहीं माने तो दिल नहीं टूटता, पर वो किसी और की बात माने तो दिल टूटने लगता है भैया। देव ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं देव को उससे नहीं, ऐसा होता तो देव मुझे जरूर बताता। वो बताता मुझे। जो भी होगा उस लड़की की तरफ से ही होगा। मेरा देव है ही ऐसा। मैं क्यों सब ऐसी बातें सोचती हूँ? अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मुझे पहले फोन तो करना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैं इतने दिन से आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब ये सारी डिटेल कैसे भरूंगा? कल मुझे टैक्स भरना है। हेलो हेलो, की हो बे अमर? छोड़ो, क्यों होलो बाबा? मेरा अकाउंटेंट है ना, उसे गोली मारने का मन कर रहा है मुझे। क्यों? एक भी अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। ये देखो, एक एक एंट्री चेक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो देख ही क्यों रहा है? उसे तो बुला लेना। माँ, ये ऑप्शन होता तो मैं अपना खून जला रहा होता यहाँ पे। वो जनाब गए हैं चाचा के लड़के की शादी में। अब कल तक मुझे ये सब टैक्स फाइल करना है, नहीं करूंगा तो पेनल्टी लग जाएगी। पहले तो शांत हो जा और ठंडे दिमाग से देख, सब समझ में आ जाएगा। ठंडे दिमाग से कैसे सोचूंगा? कल मुझे टैक्स भरना है। ये देखो प्रॉब्लम, ये कम सारी की सारी डेबिट फिगर्स जो है, जो उसने ऐड की है लेकिन टोटल में ऐड नहीं किया है। हाँ, ओके। मतलब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें कुछ? आशा बेटा, तू चाहती थी ना सबका हेल्प करे, ले कर इसका हेल्प कर ले। हेल्प? ये ले गरम गरम चाय पी ले। तू खुद ही सॉल्व कर लेगा। तू कर ले, ये सी हो जाएगा। चाय पी। इतनी देर हो गई, अब तक आए नहीं।
बंगालन। क्यों बोलो? आंटी जी आप क्या? अरे इतनी रात हो गई है, अब क्या तंबू गाड़ के यहीं पे डेरा डालने का इरादा है तुम्हारा? अरे अपने घर जाओ ना, वैसे भी सब खाना खा के टकारे ले चुके हैं। सुबह का नाश्ता करके जाओगी क्या? आंटी जी मैं बस जा ही रही थी, पर भोला भैया को कल के लिए चार्ट समझाना ना, इसलिए रुकी थी। सुना नहीं? थैंक गॉड आप अभी तक नहीं गए। प्लीज मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प कर दो। ना मत बोलो प्लीज। प्रोजेक्ट व्हाई नॉट, चलो। निकी उसे घर जाने दो। पर माँ मेरा प्रोजेक्ट और ये मेरी हेल्प कर देंगी, बहुत सारा है वहाँ पे। कोई बहस नहीं निकी, बहुत देर हो गई है। शरीफ घर की लड़कियां इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती, और निकी को भी अपना काम खुद से करने की आदत डालनी चाहिए ना। अब उसके खेल के लिए और काम के लिए तुम तो हमेशा इस घर में नहीं रहोगी ना न्यूट्रिशन। पर माँ हमेशा नहीं, मैं तो सिर्फ अभी के लिए कह रही हूँ। और अगर ती मेरी हेल्प करेगी तो मेरे काम 15 मिनट में हो जाएगा माँ। निकी कभी तो इसे अपने घर वक्त पे जाने दिया कर। जा अपना काम कर, जा। आंटी जी इट्स ओके, मैं हेल्प कर दूंगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे मिस्टर दीक्षित के लिए वेट करना है, वो आपकी रिपोर्ट्स दिखाने हैं ना। तुम्हारे घर से मैसेजेस आना शुरू हो गया ना? क्यों अपनी माँ को परेशान कर रही हो? बहुत देर हो चुकी है, घर चली जाओ। और देव को जो कुछ भी देना है ना, मैं दे दूंगी, मेरे पास दे दो। जी आंटी जी मैं लेके आती हूँ। तो रणवीर, तुम लोगों को फ्लैट कैसा लगा? भैया फ्लैट अच्छा है, इनफैक्ट किराया भी ठीक है। देवर जी मैं तो बहुत खुश हूँ, देर आए दुरुस्त आए। क्यों माँ, मान ही नहीं रहा था, मान तो गया। लगता है बहू ने इसे समझाया, वरना इस उम्र में माँ और भाभी की बात तो कम ही समझ में आती। नहीं माँ जी, मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला। माँ जी आपने तो बच्ची को डरा ही दिया। नहीं बहू, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम लोग अपनी गृहस्थी नए घर में शुरू करने जा रहे हो। किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, जब जरूरत हो तब तुम आ सकती हो। पापा चाचू कहीं जा रहा है? हाँ। चाचू कहीं मत जाओ प्लीज। चाचू प्लीज। भाभी अगर आप लोगों को जरा सा भी लगता है कि लड्डू बिट्टू चाचू कहीं नहीं जा रहे, उन्होंने पास में ही दूसरा घर लिया। और जब तुम्हारा मन करे तो चाचू से मिलने के लिए जा सकते हो, और जब चाचू का मन करेगा तो तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। मम्मी मैं भी चाचू के साथ चले जाती हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाना। हाँ मम्मी मैं भी। नहीं बेटा, जब हम लोग मिलके बिग वाला घर लेंगे ना, तो उसमें सब साथ मिलके रहेंगे। ओके? प्रॉमिस चाचू? प्रॉमिस चाचू? क्या? बेटा दूरियां दिलों में नहीं आनी चाहिए। बाकी कोई कहीं भी रहे, प्यार और रिश्ते नहीं बदलते।